दोस्तों, हिंदू मजहब में लक्ष्मी देवी दौलत और खुश नसीबी की देवी है जो आसमान में सितारों के साथ रहती है। साल की एक अंधेरी रात में जब पतझड़ का मौसम खत्म हो रहा हो, जमीन के बासी लक्ष्मी देवी को खुश करने के लिए हजारों बल्कि लाखों दिए और चिराग रोशन करते हैं। रोशनियों के इस त्योहार को दिवाली कहते हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक बादशाह अपने शानदार महल में अपनी मलका के साथ रहता था। मलका खूबसूरत तो थी मगर बहुत नकचढ़ी और मगरूर भी थी। वो हर दिवाली के त्योहार पर बादशाह से बहुत कीमती तोहफे का तकाजा किया करती थी और हर साल बादशाह उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। एक साल मलका ने बादशाह से एक ऐसे जड़वाव हार की फरमाइश की जो सच्चे मोतियों से आरास्ता हो। बादशाह ने सच्चे मोतियों की तलाश में फौरन हजारों तैराक रवाना कर दिए ताकि वो समंदर की तह छान मारे। तैराक इनाम के लालच में समंदर का सीना चीरते रहे और दिवाली से पहले बड़े बड़े सीप हाथों में लिए दरबार में हाजिर हो गए। उन सीपों में मलका की मर्जी के मुताबिक शानदार सच्चे मोती थे। बादशाह ने भी तैराकों की मेहनत से बढ़कर उन्हें इनामो इकराम से नवाजा। फिर उसने उन मोतियों को शाही जोहरी के पास भेजा ताकि दिवाली से पहले वो अपनी मलका की ख्वाहिश के मुताबिक उसे उसकी मर्जी का बेहतरीन तोहफा दे सके। शाही जोहरी ने काम शुरू किया और चंद ही दिनों में एक बेहतरीन किस्म का शानदार हार तैयार कर लिया। फिर वो हार बादशाह की खिदमत में पेश किया गया। बादशाह को भी वो हार बहुत पसंद आया। फिर उसने मलका को हार तोहफे में दे दिया। मलका ने हार अपने गले में पहना तो खुशी से उसके गाल तिमतिमा रहे थे। शीशे में अपने आप को देखकर मलका खासी देर तक इतराती रही। मलका अपनी सहेलियों के साथ रोजाना नहाने के लिए दरिया पर जाती थी। मुद्दत से उसका यही मामूल था। एक सुबह उसने नहाने के लिए दरिया किनारे कपड़े तब्दील करके तैराकी का लिबास पहना और करीब था कि वो दरिया में डुबकी लगाती कि अचानक उसे याद आया कि उसका मोतियों का जुड़ा हुआ हार उसने अभी तक गले में ही पहना हुआ है। उसने फौरन वो हार उतार कर कपड़ों पर रखा और अपनी कनीजों को उसकी हिफाजत का हुक्म देते हुए दरिया में छलांग लगा दी और तैराकी करने लगी। कनीजें उसके कपड़ों के नजदीक ही बैठी थीं, मगर फिर ऐसा वाकया पेश आया जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। एक कौवा जो उस वक्त करीबी दरख्त की शाख पर बैठा था, उसने अचानक हार अपनी चोंच में दबा दिया और उसे लेकर उड़ गया। जब मलका को इल्म हुआ तो नाराजगी और झंझलाहट से उसके तन बदन में आग सी लग गई। उसने रोते हुए बादशाह को सारा किस्सा सुनाया तो बादशाह ने उसे तसल्ली दी कि उस जैसे कई और हार आपके लिए बनवा दूंगा, मगर मलका की जिद थी कि उसे गुम होने वाला हार ही तलाश करके दिया जाए। लिहाजा बादशाह ने तमाम नकारशियों को बुलाया और उन्हें कुरिया कुरिया फैलकर मनादी करने का हुक्म देते हुए कहा कि अगर वो हार कोई ढूंढ कर लाएगा तो मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। इसी असना में कौवा हार लेकर शहर के सबसे अंधेरे और गंदे मोहल्ले में पहुंचा और उसने ये हार एक झोंपड़ी के आगे गिरा दिया। ये झोंपड़ी एक धोबिन की थी। वो धोबिन झोंपड़ी में अपनी साथी के साथ रहती थी जिसका नाम गुरबत देवी था। अगरचे वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करती थी, लेकिन उनका साथ बहुत पुराना था और अब तो धोबिन को भी गुरबत की आदत हो गई थी। जिस लम्हे कौवे ने हार गिराया वो दोनों झोंपड़ी में मौजूद थीं। धोबिन लोगों से गंदे कपड़े इकट्ठे कर रही थी और गुरबत देवी हमेशा की तरह उसके साथ साथ थी। घर वापस आते हुए वो बाजार से गुजरी तो उन्होंने मनादी करने वाले से हार के गुम होने और ढूंढने वाले को इनाम मिलने के मुतल्लिक ऐलान सुना। गुरबत हस्बे आदत मुंह ही मुंह में मुनमुनाने लगी कि देखो ये हैं दौलत वालों के नखरे, पता नहीं कैसे लापरवाही से चीजें गुम कर देते हैं। लेकिन धोबिन कुछ और ही सोच रही थी। धोबिन ने कभी कोई कीमती जेवर नहीं देखा था। उसकी ख्वाहिश थी कि काश खोया हुआ हार उसे मिल जाए तो उसकी किस्मत खुल जाएगी। फिर जैसे ही वो दोनों झोंपड़ी में पहुंची और धोबिन ने धोने वाले कपड़े जमीन पर रखे तो उसे फर्श पर जगमगाता हुआ हार मिल गया। उसने फौरन हार को उठाया और पहनने ही लगी थी कि अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया कि मुझे किसी को कुछ बताना है। उसने गुरबत को कहा और बादशाह के महल की तरफ रवाना हो गई। मुमकिन था कि बादशाह के मुहाफिजों से महल के अंदर ना जाने देते, लेकिन जब उन्हें असल बात का इल्म हुआ तो वो खुद उसे बादशाह के हुजूर ले गईं। बादशाह मलका का हार देखकर बहुत खुश हुए और वो चाहता था कि धोबिन को मुंह मांगा इनाम दे
मगर धोबिन के इनकार पर वो शदीद हैरत का शिकार हो गया, क्योंकि धोबिन के जहन में कुछ और ही चल रहा था। उसने बादशाह को दरख्वास्त की कि वो गरीब धोबिन है, वो चाहती है कि इनाम देने की बजाय उसकी एक ख्वाहिश पूरी कर दी जाए, और वो ख्वाहिश ये है कि आज दिवाली है। उसकी ख्वाहिश है कि बादशाह सलामत की रियासत में कोई दिया या चिराग ना जलाए, हत्ता कि खुद बादशाह सलामत के महल में भी रोशनी ना हो। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर के दिए के अलावा पूरी रियासत में मशरिक से मगरिब तक और शुमाल से जुनूब तक घुप अंधेरा हो। बादशाह ने इस बात की फौरन हामी भरी और मनादी करा दी कि आज दिवाली की रात कोई अपने घर में रोशनी नहीं करेगा। उसने अपने महल के मुलाजमीन को भी सख्ती से हुक्म दिया। धोबिन ये सब इंतजामात करके अपनी झोंपड़ी की तरफ भागी। रास्ते में उसने अपनी माली हैसियत के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा तेल के दिए खरीद लिए और रात होने का इंतजार करने लगी। रात होते ही धोबिन ने तमाम दिए रोशन कर दिए। फिर उसने इधर उधर निगाह दौड़ाई तो तमाम समतों में अंधेरा ही अंधेरा था। इतनी देर में लक्ष्मी देवी आसमान से जमीन पर उतर आई। वो चाहती थी कि हर साल की तरह घरों में खुशहाली लेकर जाए और घरों के मकीन उसका इस्तकबाल जलते हुए चिरागों से करें, लेकिन लक्ष्मी देवी का इस साल हैरत से बुरा हाल था, क्योंकि दूर दूर तक कहीं रोशनी का नामो निशान तक नहीं था। वो बेचारी अंधेरे में टामक टोइयां मारती हुई हर जगह गई, मगर उसे रोशनी ना मिली। फिर अचानक उसने बहुत दूर टमटमाती हुई रोशनियां देखी। ये चिराग थे जो धोबिन की झोंपड़ी में रोशनी बिखेर रहे थे। लक्ष्मी देवी फौरन वहां पहुंची। अब आधी रात बीत चुकी थी। जब थकी हारी लक्ष्मी देवी धोबिन के झोंपड़ी के बाहर पहुंची तो उसने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया और कहा कि मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे अंदर आने दिया जाए। धोबिन को तो इसी लम्हे का इंतजार था। उसने लक्ष्मी देवी को कहा कि वो उसे सिर्फ इस सूरत में अंदर आने देगी अगर वो वादा करे कि वो यहाँ 7 पुश्तों तक रहेगी। ऐन उसी वक्त धोबिन ने पीछे मुड़कर देखा तो गुर्बत पिछले दरवाजे से झोंपड़ी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। धोबिन भागी और उसने झोंपड़ी का पिछला दरवाजा ताले से बंद कर दिया और ताले की चाबी अपनी मुट्ठी में ले ली। तभी गुर्बत ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तुम्हें पता है कि मैं और लक्ष्मी देवी एक छत के नीचे नहीं रह सकते। मैं गुर्बत हूँ और वो खुशहाली है। तब धोबिन ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें इस सूरत में झोंपड़ी से बाहर निकालूंगी कि अगर तुम वादा करो कि तुम 7 पुश्तों तक मेरे पास नहीं आओगी। गुर्बत ने फौरन वादा कर लिया। तब धोबिन ने झोंपड़ी का पिछला दरवाजा खोला तो गुर्बत फौरन वहां से 9-2-11 हो गई। फिर जल्दी से धोबिन झोंपड़ी के बैरूनी दरवाजे की तरफ भागी, जहां लक्ष्मी देवी का दम ये कहकर फूला जा रहा था कि उसे झोंपड़ी के अंदर आने दिया जाए। धोबिन ने दरवाजा खोलने से कबल अपनी शर्त दोबारा लक्ष्मी देवी को याद दिलाई कि वो 7 पुश्तों तक उसके पास ही रहेगी। लक्ष्मी देवी के हाँ करते ही धोबिन ने दरवाजा खोल दिया। फिर क्या था, लक्ष्मी देवी के धोबिन की झोंपड़ी में दाखिल होते ही धोबिन के दिन फिर गए और खुशहाली का ये दौरा धोबिन की 7 पुश्तों तक जारी रहा। दोस्तों बताइएगा कि ये कहानी आपने दादा दादी, नाना नानी, अब्बू अम्मी से किसी से भी सुन रखी थी कि नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आने वाली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।